शांति। बीके ब्राह्मण दुखी क्यों होते हैं? बीके ब्राह्मणों की खुशी गायब होने की कारण क्या है? बाबा कहते, बच्चे समय की समीपता को पहचानो। तुम अपनी बुद्धि को मेरे में लगाओ। जितना तुम मेरे में बुद्धि लगाओगे उतना माया तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी। तुम दूसरे के सुख को देख करके विचार करोगे कि मैं तो बाबा के ज्ञान में चलती हूँ, मुझे फिर वह सुख क्यों नहीं है। पर चिंतन, पर दर्शन में अपना समय व्यतीत करोगे और समय निकल जाएगा, फिर तुम पछताओगे। फिर मैं भी तुम्हारा मदद कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए सदा अपने मन बुद्धि को मेरे में लगाओ। कोई क्या कर रहा, कहाँ जा रहा, क्या खा रहा, क्या बोल रहा, क्या कर्म कर रहा, यह तुम्हें नहीं देखना है। पर दर्शन, पर चिंतन से तुम्हें अपने आप को मुक्त रखना है। बाबा ने कहा, बच्चे समय की समीपता को पहचान, अपने आप को केयरफुल बनाओ, क्योंकि समय अब चरम सीमा पर आने जा रहा है। तो तुम गफलत मत करो। दुनिया में क्या हो रहा है, किसको क्या सुख है, क्या दुख है, तुम इस बात में मत पड़ो। तुम विचार मंथन करो कि संसार का जो भी सुख है वह मेरा बाबा है। मेरा बाबा कहा और सुख की अनुभूति हुई। जब सदा मेरे में मगन रहोगे तो सोचो कि तुम्हारी अवस्था कितनी ऊंची होगी। बाबा ने पहले से ही बता दिया है कि बच्चे अंत के समय में आप तैयारी नहीं कर पाओगे। उस समय इतना हलचल होगा कि हलचल को देखकर आप भी जब मजबूत नहीं बने रहोगे पहले से तो हिल जाओगे। सोचो दूसरों को कैसे आप संभालोगे, कैसे उन्हें इस आंधी तूफान से बचाकर मेरे से जोड़ोगे। जब स्वयं जुड़े रहोगे, आपका मन कहीं इधर उधर नहीं भटकेगा, तब स्वतः दूसरों को आप समान बना पाओगे, अर्थात मेरे साथ उसका जोड़ लगा पाओगे। आत्मा का सुख आत्मिक स्थिति में है। देह में रहते हुए अपने आप को आत्मा समझो। आत्मा का जो अनुभव है, जो अनुभूति है, वह परमानंद है, क्योंकि हम परमानंद की संतान, परमानंद की अनुभूति करने वाली श्रेष्ठ विशेष आत्मा हूँ। तो इसके सामने यहाँ के छोटी छोटी इच्छाएं, तमन्नाएं, ख्वाहिशें
हमारी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कर्म को क्या हिला पाएंगे? कभी नहीं। लेकिन आपको इस पर विचार सागर मंथन होगा, तब आप अचल अडोल रह पाएंगे। बाबा कहते, बच्चे अपने मन को मेरे में सदा लगाए रहो। दुनिया में कोई कितना धनी है, कोई कुछ भी है, वो न देखो। तुम ये देखो, ओहो मीठा प्यारा बाबा अब मेरा बन गया है। उसकी छत्र छाया में हम पल रहे हैं। जो भी भोग जल आप ग्रहण करो, उसे बाबा को पहले पान करा दो। वह जल, वह भोग अमृत पवित्र शक्तिशाली बन जाएगा। और जब मेरी याद में उस भोग को खाओगे, जल को पियोगे, तो इतना स्वादिष्ट शक्तिशाली पवित्रता का अनुभव कराएगा कि उसके आगे जो यहाँ वैभव हैं, जो लोग कुछ भी खाते हैं, पहनते हैं, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, वह सब फीके लगने लग जाएंगे। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि तीव्र बन गई है, समझ रही है कि मेरे जैसा धनवान, सुखी, गुणवान कोई नहीं है। ओहो, हमें तो स्वयं भाग्य विधाता अपना बना लिया है। जब ऐसा चिंतन करेंगे ना, तो जो भी कमी कमजोरी है वह सब समाप्त हो जाएगी। आप एकदम पवित्र, शक्तिशाली और प्यार के सागर का प्यार अनुभव कर पाएंगे। दूसरों को भी आप समान बना पाएंगे। सोचिए, इस दुनिया में जो भी दिख रहा है, विचार कीजिए, जो भी इस संसार में दिख रहा है वह केवल देखने मात्र है। उससे सुख प्राप्त नहीं होगा। बाबा ने पहले से भी बता दिया है कि अति हलचल होगी। जिसके पास जो है वो भी खा पहन नहीं पाएंगे और न ईश्वरीय कार्य में लगा पाएंगे। फिर कहाँ जाएगा? किसी के चोर लूटेंगे, किसी के धरती में दब जाएंगे, तो सेफ कौन बचा? हम कितने भाग्यवान हैं। हमारा तन मन धन सब बाबा में लग गया, तो हमारा धन भी सफल हो गया, मन भी शक्तिशाली हो गया, बुद्धि भी हमारी तीव्र हो गई और हम श्रेष्ठ विशेष सौभाग्यशाली बन गए। बाबा यही चेतावनी दे रहे हैं कि बच्चे समय रहते अपने को पहचान लो और मेरे में निश्चय बुद्धि होकर लग जाओ। तो सारे जो तुम्हें दिखावटी दुनिया के वैभव, वस्तु, व्यक्ति, व्यवहार लग रहे हैं, वो सब अपने आप किनारे हो जाएंगे। क्योंकि मेरा एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो बाबा भी कहते, बच्चे मेरे हो।
बस यही नशे और खुशी में मस्त रहो, मगन रहो।